नमस्कार दर्शकों, मैं आपके साथ लक्ष्मी और खबर 24 के इस खास पेशकश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर भगवान महावीर की जयंती पूरे देश में जैन धर्म समाजजनों द्वारा मनाई जा रही है। अब उनका जो संदेश था, सत्य, अहिंसा और शांति का मार्ग अपनाना और चाहे कोई भी जीव हो, उन सभी जीवों की रक्षा करना और सबके साथ में अच्छा व्यवहार करना, किसी का दिल नहीं दुखाना, उन्होंने ये संदेश दिया था। और आज इसी संदेश को आगे बढ़ाते हुए जियो और जीने दो की मिसाल पेश करते हुए हमारे साथ क्षेत्र के ही ग्रामीण अंचल को बढ़ावा देकर ग्रामीण अंचल का नाम रोशन करके जो आज बहुत अच्छा मुकाम हासिल करके बैठे हमारे साथ मौजूद हैं दिलीप जी। आज इन शख्स की बात करें तो न केवल ये इंसानों की जान को बचाते हैं, बल्कि इंसानों की जान को जिन जानवरों से खतरा होता है उन जानवरों की रक्षा के लिए भी प्रयास करते हैं। आपने कई स्नेक मास्टरों को देखा होगा जो रेस्क्यू करते हैं, जानवरों को पकड़ते हैं जो कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में या फिर शहरी क्षेत्रों में, आवासीय क्षेत्रों में चले जाते हैं। उनको पकड़ने के बाद उनको रेस्क्यू करके सुरक्षित जगह पर छोड़ा जाता है। लेकिन ये संदेश आम लोगों तक भी जाए, आम लोगों के पास भी यदि कोई ऐसे जहरीले जानवर आ जाए तो कैसे उनकी रक्षा की जा सके और कैसे उनकी भी जान बचाई जा सके, वो हमारे साथ आज मौजूद शख्सियत दिलीप जी पांचाल सभी लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी देते हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे खास प्रोग्राम में कर रहे हैं और आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए, क्योंकि जब इतनी स्पेशलिटी आपके बारे में जान रहे हैं तो आपके बारे में जानने के लिए काफी उत्सुक है हमारे जो दर्शक हैं। सबसे पहले मैं खबर 24 न्यूज़ का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि मुझे इस स्टूडियो में मौका दिया गया जानकारी के लिए। जी, मेरा नाम दिलीप है, मैं ग्राम पीपलिया से रहता हूं। झालावाड़ जिले के एक छोटा सा ग्राम है, ग्राम पीपलिया, और जियो को बचाने का मेरा काम है। कहीं भी सांप की कॉल आती है, कहीं भी अगर जहरीला जीव जंतु दिखता है, किसी को स्नेक बाइट हो जाती है, तो मैं वहाँ जा कर के निःशुल्क सेवा देता हूँ। बिल्कुल दिलीप जी, जैसे आपने बताया कि आप कहीं पर भी कोई जहरीला जानवर आ जाता है, हमने भी बताया कि आप किस तरीके से उनका रेस्क्यू करते हैं। लेकिन किसी भी चीज को करने की स्टार्टिंग जो होती है ना, हमारे मन में आता है, विचार आता है कि यार मैं इस काम को करूं। आपने कैसे इसकी शुरुआत की, कैसे सोचा कि यार मुझे ना ऐसे सांपों की इनको रेस्क्यू करना चाहिए, और कैसे आपके मन में आइडिया आया? ये बचपन में जब 14 से 15 साल की उम्र थी, तब हम मिट्टी के कच्चे मकान में रहते थे। तो वहाँ अक्सर जहरीले जीव जंतु निकला करते थे, तरह तरह की प्रजाति के सांप, जिनसे अक्सर डरा करते थे और लोग आसपास के मोहल्ले के उनको मार दिया करते थे। बिल्कुल। तो दिल में ख्याल आया कि इन सांपों को कैसे बचाए और उस डर को कैसे दूर किया जा सके। तो कुंभ के मेले में उज्जैन घूमने गए थे, सियस्त के मेले में, तो वहीं से जानकारी मिली कि यहाँ पे कोई स्नेक विभाग केंद्र बना हुआ है। तो वहीं से मैंने इसकी ट्रेनिंग ली कि सांपों को कैसे हैंडल करा जाए और इसको किस तरह से मरने से बचाया जा सके। तभी से मुझे सीख मिल करके मैंने इस काम को करना स्टार्ट किया। देखिए, अब मैंने जैसे पहले कहा कि आजकल इंसान अपनी रक्षा के लिए, अपनी जान बचाने के लिए जानवरों को मार देते हैं। उनको सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है कि हम बच जाए, उसके लिए चाहे उस जानवर को मारना क्यों ना पड़ जाए, लेकिन वो भी तो जीव जंतु ही है ना। और जिस तरीके से सत्य अहिंसा की हम बात करते हैं, आज जैन धर्म का इतना अच्छा पर्व है, भगवान महावीर जयंती मनाई जा रही है, तो क्या संदेश आज के दिन आप देना चाहेंगे और क्या उन लोगों को आप समझाना चाहेंगे कि किस तरीके से, जैसे ये सांप कोई भी जहरीला जानवर हो, यदि उनके सामने आए तो वो इस तरीके की भावना ना रखे कि उनको मार ही दे, बल्कि उनके बचाव के लिए वो क्या करें? देखिए, जब भी कोई ऐसा जहरीला जंतु, चाहे स्नेक हो चाहे बड़ी मधुमक्खी हो, अगर व्यक्ति को इनसे अगर खतरा महसूस होता है, सबसे पहली प्रायोरिटी होती है कि आप स्नेक रेस्क्यूअर को कॉल करो। बिल्कुल। अगर स्नेक रेस्क्यूअर को नहीं लगता, आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से संपर्क करो, पर यह नहीं कि उस जंतु को आप मार दो। कोई भी डिपार्टमेंट का रेस्क्यूअर आएगा, उस सांप को अपने हिसाब से रेस्क्यू करके उसके अनुकूलित जगह वो छोड़ देगा, पर इस जंतु को आप मारे नहीं। कोशिश ये करें, कोई भी जंतु उसको बचाने का प्रयास करे। बिल्कुल, आपको बता दें कि न केवल सांप, जहरीले सांप, बल्कि अन्य मधुमक्खियां जो भी जहरीली होती हैं,
और पूरी ट्रेनिंग इन्होंने ले रखी है जानवरों को कैसे रेस्क्यू करना है, उनका बैकग्राउंड क्या होता है, कैसे उनका स्ट्रक्चर बनता है, यहाँ तक कि मगर और अन्य कई जानवरों का भी इन्होंने रेस्क्यू किया हुआ है। जो हम आपसे जानना चाहेंगे कि कितने जानवरों का, कितनी प्रजातियों के सांपों का या फिर अन्य किन जानवरों का आपने रेस्क्यू किया हुआ है? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका। मैंने 10 साल से मैं इस काम को कर रहा हूँ, जिसमें से मैंने रसल्स वाइपर जो अपने ज़्यादा ही जहरीले जो सांप जो माने जाते हैं अपने इंडिया के अंदर, रसल्स वाइपर, इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा, कॉमन क्रेज सांप, पाइथन, इन सभी प्रकार के जीवों को मैंने रेस्क्यू किया है और सभी को मैंने उनके अनुकूलित वातावरण की जगह में छोड़ा है। तो मेरा तो ये संदेश है, जब भी स्नेक बाइट होए तो आप तुरंत डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाए, और यही मैं काम सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को जानकारी भी देता हूँ कि सबसे बड़ा अपने यहाँ पे भारत देश में 15 से 20 हजार लोग मरते हैं स्नेक बाइट से। तो जब भी स्नेक बाइट होए आप तुरंत डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाए, ना कि किसी तंत्र मंत्र झाड़ फूक के दवाई पिलाने के चक्कर में समय बर्बाद करें। 15 से 20 हजार लोग मरने का कारण यही है अंधविश्वास। बिल्कुल, अंधविश्वास से ही कहते हैं कि सांप जब काट लेता है तो पानी भी नहीं मांगता। ऐसे ही गोयरे को लेकर के भी, जिसको गोहा बोलते हैं, उसको लेकर के भी ऐसी मिथ्य जो है लोगों में है कि जब वो काट लेता है तो पानी भी नहीं मांगता, तुरंत डेथ हो जाती है। तो क्या ये भी मिथ्या है? अगर आप बताएं कि ये भी मिथ्या है, और यदि नहीं है ऐसी मिथ्या, अगर वो सही नहीं है, तो कैसे उससे लोग अपनी जान बचाए? यदि किसी के साथ ऐसा हो जाता है, कोई काट लेता है गोयरा या फिर सांप भी, तो कैसे बचाया जा सकता है? बहुत अच्छा प्रश्न आपका। देखो, घोयरा एक चिपकली प्रजाति का जानवर है, जिसको हमारे भारत देश में कई नामों से जाना जाता है। बिल्कुल। उसी को मॉनिटर लिजार्ड भी कहते हैं, उसी को हमारे राजस्थान में घो भी कहते हैं। इसके कई प्रकार के पाथ्य है कि पहले के बुजुर्ग लोग थे, तो ये क्या है कि पशु के क्लिनिक का काम भी करता है। बड़े जानवरों के पास मक्खी कीट पतंगे आते हैं तो उन्हीं को खाने के लिए मंडराता है, और ये किसी प्रकार का कोई जहरीला नहीं होता है। इसके बारे में एक पाथ्य अंधविश्वास फैला हुआ है कि इस तरह के काटने से कोई मर जाता है। ये नॉन वेनेमस जानवर है, इसमें किसी प्रकार कोई जहर नहीं है। ये एक अंधविश्वास फैला हुआ है हमारे देश में। बिल्कुल। यदि काट भी लेता है गोयरा या फिर सांप, तो कितनी एक टाइम लिमिट होती है कि कितने टाइम के दरमियान उसको बचाया जा सकता है? व्यक्ति को यदि काट लेता है तो क्या उसका रहता है? और यदि हम घर पे भी कुछ उपाय करना चाहें व्यक्ति की जान बचाने के लिए, तो वो क्या कर सकते हैं उसके लिए? देखो, अगर घो काट लेता है तो उसको आपको साफ पानी से डिटोल से धो लेना है हाथ को, और इसमें किसी प्रकार का कोई जहर नहीं है। बस कुछ बैक्टीरिया होते हैं मुंह में, तो आप टिटनेस का इंजेक्शन लगा सकते हैं। और दूसरा आता है स्नेक। अगर स्नेक बाइट अगर आपको होती है और हॉस्पिटल आपके काफ़ी डिस्टेंस पड़ रहा है, तो उस जगह अपना जीवन कैसे बचाओगे? जब भी स्नेक बाइट होती है तो सबसे पहली बात जो लोग गलती करते हैं, उस हिस्से को ब्लेड से काट देते हैं, मुंह से उसको खींचने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, यही होता है। अगर मुंह से उसको खींचने की कोशिश करेगा तो मुंह में कई प्रकार का मसूड़ा अगर घाव में गलती से वो लग गया तो इंसान की मौत हो सकती है। तो ये नहीं करके जिस जगह स्नेक ने बाइट करा उसको साफ पानी से हाथ को धोना है, गरम पट्टी लपेट के पूरे हाथ को कवर कर देना है, और उसी हाथ को मोड़ करके हाथ में पट्टी से टांग देना है। और कपूर लेना है दोस्तों, कपूर का थोड़ा सा चूरा बना लीजिए आप, उसको एक कपड़े में लेकर के पेशेंट को तब तक सूंघाते रहिए जब तक कि वो हॉस्पिटल नहीं पहुंच जाए। इससे बेनिफिट ये होगा, माइंड डाइवर्ट होगा, उसके दिमाग में बार बार ये नहीं आएगा कि मुझे सांप ने काटा है, और ऑक्सीजन लेवल उसकी बरकरार रहेगी। अगर 15 से 20 मिनट अगर ज़्यादा भी लग गए तो उसके वेंटिवेनम आसानी से लग जाएगा। जब भी स्नेक बाइट होता है व्यक्ति के पास 50 मिनट का टाइम होता है। 50 मिनट के अंदर उसको इंजेक्शन की जरूरत होती है। अगर वो लेट टाइमिंग हो जाएगा तो इंसान की डेथ होने के चांस होते हैं। तो ये तो हो गया एक तरीके से कि कैसे व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है। तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि प्रजातियों की अगर बात करें तो सभी जो सांप है अन्य अन्य प्रजातियों के, विभिन्न प्रजातियों के होते हैं, तो किसी सांप के काटने से कम असर होता है, किसी के काटने से ज़्यादा असर होता है। कौन सा सांप जो है सबसे ज़्यादा जहरीला है पृथ्वी पर? और दूसरा, हमारे भवानी मंडी क्षेत्र की बात करें या फिर पूरे जिले की बात करें तो यहाँ किस प्रजाति के सांप जो है पाए जाते हैं? जी, अपने यहाँ पे सबसे ज़्यादा जहरीला जो सांप होता है, अक्सर इसके काटने से जो रसल्स वाइपर सांप है ये सबसे ज़्यादा जहरीला माना जाता है, क्योंकि इसके काटने के बाद उस हिस्से पे फफोले हो जाते हैं, गैंग्रीन नामक रोग हो जाता है, और ज़रूरत पड़ने पे उस हिस्से को कटाना भी पड़ता है। रसल्स वाइपर सांप में 2 प्रकार का जहर पाया जाता है, एक नोरोटॉक्सिन, एक होम्योटॉक्सिन। और दूसरा आता है कोबरा, जिसे इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा कहते हैं।
ये भी जहरीला प्रजाति का सांप है। इसमें पाया जाता है नोरोटॉक्सिन। इसके काटने से 15 से 20 हज़ार लोग मरते हैं। तीसरे नंबर पर आता है करेत सांप। उसको साइलेंट किलर भी कहते हैं। वो साइलेंट किलर इसलिए कहते हैं कि रात के अंधेरे में वो निकलता है और वो बाइट करने के बाद तुरंत छिप जाता है। और उसके सिम्टम्स ऐसे होते हैं कि जब वो काटता है तब ऐसा लगता है कि मच्छर या चींटी ने काटा होगा। लोग उसी में रह जाते हैं और उसका पॉइजन का असर 10 से 12 घंटे में होता है। तो इसीलिए लोग 15 से 20 हज़ार के समथिंग लोग उस अकेले करेत के काटने से मरते हैं। और हमारे यहाँ जो प्रजाति पाई जाती है कोबरा, कॉमन करेत, रसल्स वाइपर, बैंडेड करेत, सा स्केल्ड वाइपर, ये है जहरीले सांप जो हमारे यहाँ पर अक्सर ज़्यादातर पाए जाते हैं। हर सांप के काटने के सिम्टम्स अलग होते हैं, टाइमिंग अलग होती है। एक अकेला कोबरा ही ऐसा सांप है जो तुरंत असर दिखा देता है। और उसके बाद होता है रसल स्वाइपर, जिसका मैंने आपको बताया। इसके काटने के 4 घंटे बाद पता लगता है सिम्टम्स। तो व्यक्ति समझ ही नहीं पाता है पहले तो। और जब ये काटेगा वहाँ स्वेलिंग आएगी, सोजन आएगा, वो जगह सड़ने गलने लग जाएगी और वहाँ का काफ़ी सर्जरी होती है। उस पार्ट की ज़रूरत पड़ने पर वो हिस्सा अपंग भी हो सकता है। बिल्कुल। तो क्या वो जब काटता है, सांप काटता है तो कुछ निशान छूट जाते हैं, तो क्या उस सांप के काटने से ऐसा नहीं होता, कुछ निशान वगैरह मालूम नहीं पड़ते उसमें, सिम्टम्स बाद में आते हैं तो जब सांप काट लेता है? तो देखो, सांप काटता है तो उसके सिम्टम्स हर एक की टाइमिंग अलग अलग होती है। स्नेक जब बाइट करता है तो उस जगह जलन करेगा, स्वेलिंग आएगी, वो जगह नीली पड़ने लग जाती है वो जगह जी बिल्कुल। और 25 से 30 मिनट में उसको वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाएगी और 40 से 45 मिनट में उसको आंखों पर धुंधलापन स्टार्ट हो जाएगा, धुंधलापन दिखना। जब उसकी व्यक्ति की एंडिंग आती है तब उसके गले में कब्जा जमने लग जाता है और उसकी सबसे ज़्यादा प्रभाव करता है ब्रीथलेस पे, लंग्स पे। तो व्यक्ति के सांस लेने में उसको घबराहट सी महसूस होती है। ये होते हैं सांप के सिम्टम्स। तो उस कंडीशन में भी वही जो आप तरीके आपने बताया है वो अपना सकते हैं लोग? वो तरीका सिर्फ करेत, कोबरा और बैंडेड करेत इनमें काम करेगा। रसल स्वाइपर ने अगर काटा है तो ये कभी गलती नहीं करनी है कि आप उस हिस्से पे गर्म पट्टी बांध ले, उस हिस्से को टाइट बांध लेना चाहिए। ऐसा करने से जो नशे के ब्लॉकेज है वहाँ पे तेज़ी से गैंग्रीन होगी, मांस फटेगा और ज़्यादा मात्रा में वो चीज़ें सड़ने गलने लग जाए। सिर्फ आप कभी भी रसल स्वाइपर में ये गलती नहीं करना चाहिए कि उसको पूरा कवर कर दो। ये करेत, कोबरा और अन्य सांपों में ये चीज़ें काम करेगी। बिल्कुल। और एक बात थी ये भी है कि लोग सारे सांप जहरीले नहीं होते हैं। बिल्कुल। एक धामन सांप होता है जिसमें किसी प्रकार का कोई नॉन वेनेमस सांप है, फिर भी इसे लोग काटने के बाद घबरा के अपने जीवन गवा देता है। क्योंकि अक्सर कारण ये भी है कि जब सांप बाइट करता है व्यक्ति को घबराना नहीं चाहिए। घबराने से हार्ट बीट तेज हो जाती है, तेज होएगी तो जहर अपना तेजी से काम करेगा। तो हर सांपों का अलग सिम्टम्स है और हर सांपों के काटने के निशान अलग बनते हैं। तो सारे सांप जहरीले नहीं होते हैं। सारे सांप जहरीले नहीं होते हैं, जैसे दिलीप जी ने बताया। इसके आगे मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे आपने मधुमक्खियों का भी रेस्क्यू किया हुआ है, तो मधुमक्खियों का रेस्क्यू करने का तरीका क्या होता है, उनको कैसे बचाया जा सकता है? अक्सर क्या है कि लोग अपने कई बार लाभ के लिए भी कि वो उनको शहद चाहिए होता है तो उसलिए भी वो भगाते हैं वहां से। तो किस तरीके से उसका रेस्क्यू आप करते हैं और उनके लिए क्या पूरा उनका स्ट्रक्चर होता है? कैसे वैसे कहा जाता है कि कुछ रानियां उसमें होती हैं, तो क्या ये सच बात है, ऐसा होता है उसमें भी? देखो, पूरे ही मधुमक्खी के छत्ते में 90 से 1 लाख के समथिंग मधुमक्खी पाई जाती है और उसमें एक रानी मक्खी होती है जिसकी उम्र होती है 1.5 साल और बाकी जो वर्कर मक्खी है इसकी उम्र होती है 30 दिन। इसमें मेन अंडे देने का काम अकेली रानी मधुमक्खी ही करती है, वो पूरे परिवार को चलाती है। दूसरी बात, जो लोग मधुमक्खी हटाते हैं पूरा गांव में, मैं बताना चाहूँगा ये किसानों का मित्र भी है और ये प्रकृति का संतुलन बनाने रखने में काफ़ी मदद करती है। ये बी पॉलिनेशन का काम करती है, एक फूल से दूसरे फूल में पराग गिराएगी तो ही उसकी फसल का पराग ब्रीडिंग अच्छी होती है। तो बहुत से जो मधुमक्खी हटाते हैं वो बंद बोरी में बंद कर लेंगे, बंद कट्टे में बंद कर लेंगे या उसको आग से जला देंगे। तो इसको हटाने के तरीके कई प्रकार के, पर मुझे सबसे बेस्ट तरीका ये लगता है, अगर व्यक्ति को मधुमक्खी को छत्ता हटाना है या कोई कारणवश कोई दुर्घटना घट गई है तो उसको क्या करना चाहिए, शाम के टाइम सारी मधुमक्खी अपने घर आ जाती है फील्ड में। ये 3 किलोमीटर जाती है, 3 किलोमीटर आना, इसकी रेंज ये इतनी होती है दिन भर में जी।
आप पूरी मधुमक्खी को पैक करने के लिए हमेशा कट्टे ऐसे बनवाए, आप किसी भी चीज़ को ऐसा यूज़ करें उसके वेंटिलेशन बने हो जहाँ से उसकी ऑक्सीजन वो ले सके। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं 3 फीट के 2.5 फीट के कट्टे, और उन्हीं पे ऑक्सीजन के लिए दोनों तरफ हम जाली बनाए रखते हैं दोनों पलड़ों पे, और मधुमक्खी को बीच में पैक करके पहले मधुमक्खी को दाएं बाएं से उसमें गिराया जाता है, और उसको पैक करने के बाद सेकंड टाइम अंडे बच्चे लार्वा का जो पार्ट होता है उसको हम काटते हैं, एंड में शहद वाला पार्ट, उसी अंडे बच्चे लार्वा के शहद वो जो छत्ता है उसको हम यहाँ से जिस जगह से मधुमक्खी हटाई वहाँ से 8 किलोमीटर की रेंज में जा कर के उसी छत्ते को हम पेड़ पर टांगते हैं तार से, और वहीं उस मधुमक्खी को खाली करते हैं ताकि वो मधुमक्खी वापस अपना घर वहाँ बना सके। और बहुत से होते हैं कि दिन में मधुमक्खी को हटाते हैं धुएं से, हम भी हटाते हैं। तो धुएं से हटाने का तरीका ये यूज़ करना चाहिए कि उसमें आग की लपटें नहीं उठना चाहिए, मधुमक्खी के 4 फीट नीचे रहना चाहिए। और सबसे बेस्ट आइडिया में नीम के पत्ते का धुआं इसमें सबसे बेस्ट काम करता है। नीम के पत्तों का आप बंडल बनाए, उसमें आप कचरा पट्टी रखिए, पर बंडल इस तरह से रोलिंग करके बनाना चाहिए उसमें सिर्फ धुआं उठे, ये नहीं कि मक्खी उसमें जल जाए। तो मैं यही संदेश देना चाहूँगा दोस्तों, किसानों का मित्र भी है और हर जंतु अपनी जगह सही है। जैसे कि सांपों के बारे में पूछा था मैम ने, तो सांप भी एक प्रकृति का संतुलन है, ये भी किसानों का मित्र है। अगर सांप नहीं रहेगा तो चूहे फसलों को नष्ट कर देंगे, तो सांप भी एक तरह से चूहों को नष्ट करने का काम करता है। कहीं न कहीं जीवों का अपने जीवन में योगदान काफ़ी महत्वपूर्ण है। सबको जीने का अधिकार है, सभी की जान होती है और सभी जीना चाहते हैं। वैसे ही बेजुबान जानवर भी हैं जो जीना चाहते हैं, और उनको नई जिंदगी देने का कहीं ना कहीं काम दिलीप जी करते हैं जो आज हमारे साथ मौजूद है। वैसे अब कहा जाए ना कि मैंने पहले भी हमारे दर्शकों को बताया कि आपने ग्रामीण अंचल का नाम रोशन किया है, तो किस तरीके से आपको भी एक सम्मानित दायरा मिला है अपने क्षेत्र को नाम देने का, क्योंकि मेहनत इतनी लगती है इस चीज में, जान का खुद को भी जान का खतरा होता है, किसी और को बचाने के लिए, बेजुबानों को बचाने के लिए अपनी जान को भी खतरे में डालना होता है। तो कितने आपको पुरस्कार मिले हुए हैं, कहाँ से आपको प्रशंसनीयता मिली हुई है, वो सब मैं जानना चाहूंगी, मेरे दर्शक भी जानना चाहेंगे जब ये शिकार करता है। सबसे पहले तो ये है कि मैं सांप कहीं भी हटाता हूँ तो कई प्रकार के अधिकारी अच्छे से लोग टर्म्स में मिलते हैं, तो इसीलिए मुझे हमारे जिला के कलेक्टर साहब अजय सिंह जी राठौड़ साहब, उन्होंने मुझे एक सम्मानित करने का अवसर भी दिया था, जो मुझे 26 जनवरी को उन्होंने मुझे सम्मानित भी किया इसी काम के लिए कि मैं इन जीवों को बचाता हूँ, जीवों को मरने नहीं देता, इनको मारता भी नहीं हूँ। बिल्कुल। तो आप कहीं आपकी गवर्नमेंट में भी सरकार के तौर पे भी आपको कहीं पदस्थ हैं, आप किस तरीके से सरकार के जो स्टाफ हैं, जो जैसे वन विभाग है, वहाँ पर भी आप किस तरीके से मिला जुला सहयोग देके लोगों की जान बचाने का काम करते हैं? बिल्कुल, आपने सही कहा है कि वन विभाग से भी अगर फॉरेस्ट की टीम अवेलेबल नहीं होती है, मेरे पास कॉल आता है, तो मैं फॉरेस्ट की टीम के कॉल आने के बाद भी मैं जाता हूँ जीवों को बचाने के लिए। जहाँ कहीं भी अगर सांप होता है तो मैं जाता हूँ, और अगर टीम पहुँच नहीं पा रही है तो मैं उनको इसका उपाय भी बताता हूँ। अगर सांप घुस जाए तो उस जगह क्या करना चाहिए, तो मैं एक बताना चाहूँगा, अगर कहीं स्नेक घुस गया तो उस जगह रेस्क्यूअर भी नहीं है, फॉरेस्ट की टीम भी नहीं आ रही है, तो उसके लिए बेस्ट सॉल्यूशन ये यूज़ करना चाहिए कि 1 लीटर ब्लैक फिनाइल, 1 लीटर डीजल, 50 ग्राम कपूर, 3 लीटर पानी, इसका सारा मिक्स घोल बना करके 3 लीटर पानी में जहाँ भी जहरीला जंतु कोई सा भी हो वो छुपा हुआ है तो आप वहाँ डालिए। अब 10 से 20 सेकंड वो वहाँ से निकल जाएगा। बिल्कुल। तो किस तरीके से जो है दिलीप जी ने बताया कि हमें किस तरीके से जो है यदि सांप या फिर कोई भी जानवर से हमें खतरा हो तो हमें उनको मारना नहीं है, बल्कि उनकी जान भी हमें बचानी है। और इस तरीके से लगातार जो है कलेक्टर द्वारा 26 जनवरी पर सम्मानित किए जा चुके हैं। एक तरीके से आज हम कहना कि अहिंसा, सत्य और शांति का मार्ग अपना करके ये लोगों को एक मैसेज दे रहे हैं कि बेजुबानों को भी जीने का अधिकार है। जिस तरीके से आपको अपनी जान की परवाह है, वैसे ही बेजुबानों को भी अपनी जान की परवाह है। तो हमें किस तरीके से अपना खुद का भी रेस्क्यू करना है और जानवरों की भी रक्षा करनी है, ये दिलीप जी ने एक संदेश हम सभी को दिया है। इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही खबर 24 पर लगातार बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप जी, बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं भी खबर 20 न्यूज़ का, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए।